हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास की 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ रिजल्ट हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होती है ये? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स की प्रोडक्ट में राइट कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और यूनिकली मतलब ये फैक्टराइजेशन यूनिक होते हैं। एक ही तरीके से हम कंपोजिट नंबर को प्राइम्स के प्रोडक्ट में राइट कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब ऑर्डरिंग से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 2 इंटू 3 लिख रही हूँ, उसको मैं 3 इंटू 2 लिखूँ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती। पर अगर 2 इंटू 3 है तो वो 2 और 3 की मल्टीप्लाई ही होगा, चाहे मैं उसे 2 इंटू 3 लिखूँ या 3 इंटू 2 लिखूँ। मीन्स यूनिकली लिख सकते हैं हर कंपोजिट नंबर को प्राइम्स की प्रोडक्ट में। एक और रिजल्ट है क्या, कोई भी दो नंबर हैं ए और बी, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम उनका एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल ही होगा। ठीक है, समझ में आई बात। कोई भी दो नंबर हैं, उनकी मल्टीप्लाई करें और उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों क्या होंगे, सेम। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2। देखिए फर्स्ट में क्या गिवन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें हर नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर मीन्स हमें उसे प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में राइट करना है, प्रोडक्ट में सॉरी प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में राइट करना है हमें इन सभी नंबर्स को। तो आइए करते हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 140, इसे मुझे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में राइट करना है। तो कैसे करें, ये देखिए मैं रफ में करती हूँ। 140 इसका एलसीएम लेना है ना, तो 2 7 जा 40 मीन्स 70। 2 से फिर जाएगा 35, फिर 5 पर चला जाएगा, 5 7 जा 35, फिर ये 7 पर चला जाएगा। अब ये सभी प्राइम नंबर है ना 2 5 7, तो मुझे इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ही तो राइट करना था। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 140 इज इक्वल टू, ये इक्वल है 2 रेज़ टू पावर 2, 2 2 आ रहे हैं ना, फिर इंटू 5 इंटू 7। ये मैंने लिख दिया इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में। ऐसे ही राइट करना था हमें। सेकंड है हमारे पास 156। अब इसे भी इसी टाइप से राइट करना है, तो मैं 156 के भी फैक्टर्स करती हूँ। 156 2 पर जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16। फिर से ये 2 पर जाएगा, कितना बनेगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 पर जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये किस पर जाएगा, 13 पर। तो इसे मैं क्या राइट करूँ, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये भी हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में राइट कर दिया। अब थर्ड है हमारे पास 3 8 2 5। अब इसे भी राइट करना है, इसके लिए फिर से मुझे करना पड़ेगा 3 8 2 5। 5 पर जा रहा है, 5 7 जा 35, 3 बचे, 3 2 32, तो 5 6 जा 30। अब 2 बचे, 5 5 जा 25। अब 5 1 जा 5, 2 बच गया ना, 2 6 26, तो 5 5 जा 25, 1 बचा, 1 5 15, 5 3 जा 15। अब ये किस पर जा रहा है, 3 पर, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब फिर से 3 पर जा रहा है, 3 1 जा 3, 2 बचा, 21 बन गया, 3 7 जा 21। अब ये किस पे जाएगा, 17 पर। तो इसको मैं क्या राइट करूँ, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 17, या पहले मैं 3 लिख लूँ, ऑर्डरिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो वैसे ही पहले स्मॉल फिर लार्ज ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, ऑर्डरिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारे पास 5005। अब इसे करना है हमें 5005। 5 पर जाएगा, 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। ठीक है, अब किस पर जाएगा ये बताइए, 7 पर, 7 1 जा 7, बचे कितने 3, 7 4 जा 28, बचे 2, 7 3 जा 21। ठीक है, अब ये 11 पर जा रहा है,
11 वन ज़ा 11, 3 बचे, 11 3 ज़ा 13। अब ये 13 पर जा रहा है, 13 वन ज़ा 13, तो ये बन गया हमारे पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, बस इसे सीधा एलसीएम लेके और इसे राइट कर देना हमें प्रोडक्ट्स में। अब नेक्स्ट है हमारे पास 7 4 2 9। अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो इसे डिवाइड करते हैं 17 से, तो ये क्या आ जाएगा 4 3 7। अब इसे ये जाएगा हमारे पास 19 पर, तो यहाँ आ जाएगा 23, तो 23 वन ज़ा 23। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो गई इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमने इन्हें लिख लिया, एलसीएम लिया और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में राइट कर लिया। क्लियर। सेकेंड है हमारे पास फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर हमें ये वेरीफाई करना है जो हमने प्रॉपर्टी 2 पढ़ी थी। देखिए, पहले हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते हैं। 26 को मैंने क्या राइट कर लिया 2 इंटू 13, 91 को मैंने राइट कर लिया 7 इंटू 13। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं? देखिए, एचसीएफ क्या होता है, जो इनके फैक्टर्स में कॉमन होता है वो होता है एचसीएफ। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 13, तो एचसीएफ तो हो गया हमारे पास 13, 26 और 91 का। और इनका एलसीएम क्या होगा, हमें हर नंबर को सिर्फ एक ही बार राइट करना है। अब 2 और 7 तो एक एक बार हैं, पर 13 दोनों में है, पर 2 बार है, हम उसे राइट एक ही बार करेंगे। ठीक है, 2 एक ही बार है, मैंने एक ही बार राइट किया। 7 एक ही बार है, मैंने एक ही बार राइट किया। पर 13 दोनों में है, पर मैं उसे राइट एक ही बार करूंगी। ठीक है, ओके। जो चीज कॉमन है उसे हम सिंगल टाइम राइट करेंगे, जो है ही सिंगल टाइम उसे तो सिंगल टाइम ही राइट करेंगे, पर जो कॉमन है उसे भी सिंगल टाइम राइट करेंगे। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 2 इंटू 7 इंटू 13, ये हो गया इसका एलसीएम। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास 182। एचसीएफ और एलसीएम आ गए, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो फिर हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके लिए एलसीएम क्या है हमारे पास 182, एचसीएफ है हमारे पास 13 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स 26 इंटू 91। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास 2366। इसे सॉल्व करके भी आ रहा है 2366, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई हो गया ना। अब सेकंड है हमारे पास 510 एंड 92। सबसे पहले हमें उसे उसी फॉर्म में राइट करना है। 510 को हम एलसीएम लेके कैसे राइट करेंगे, तो एलसीएम ले लेना 510 का। 2 पर जाएगा, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 2 5 सा 10। ठीक है, फिर ये जाएगा 5 पर, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। फिर उसके बाद एक इस पर जाएगा 3 पर, 3 1 सा 3, 3 2 सा 3 1 सा 3, 2 बचे, 3 7 सा 21। अब ये जा रहा है 17 पर, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब है 92, 92 को राइट करना है, तो ये 2 पर जाएगा, 2 4 सा 8, 2 6 सा 12। फिर से 2 2 सा 4, 2 3 सा 6। अब 23 1 सा 23, तो 92 को मैंने राइट कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ था इन दोनों में कॉमन, ये 2 और ये 2 दोनों कॉमन है ना, और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो सिर्फ एक 2 कॉमन है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा
2। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या था, ये 2 दोनों में है तो मैं इसे क्या करूँगी, सिंगल टाइम राइट करूँगी। ठीक है, फिर है 3, 5, ये तो सिंगल टाइम ही है तो मैं इसे सिंगल टाइम ही राइट करूँगी। ठीक है, 2, 3, 5, 17। अब ये वाला 2 ये वाला 2 ये कॉमन थे ना, ये 2 तो एक्स्ट्रा है तो मुझे ये 2 भी राइट करना पड़ेगा और ये 23 भी। ठीक है, ये चीज़ कॉमन थी। अगर एक और 2 होता तो मैं उस 2 को भी साथ में ले लेती, ये 2 भी चला जाता। पर ये यहाँ पर एक 2 है तो यहाँ का भी एक ही 2 लूँगी। इन दोनों 2 की जगह मैं सिंगल 2 राइट करूँगी, बाकी सब एज इट इज़। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम भी निकाला और एचसीएफ भी निकाल लिया। इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। क्या आ रही है इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई बन जाएगी 2, 3, 4, 6, 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, ये हो गया हमारे पास एलसीएम और ये है एचसीएफ। अब हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब क्या बनेगा हमारे पास, 2, 3, 4, 6, 0 ये एलसीएम है, इंटू एचसीएफ क्या है 2। ये बन गया हमारे पास 4, 6, 9, 2, 0। ठीक है, ये बन गया हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हमें क्या चेक करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन से 2 नंबर्स, जो इस स्टेटमेंट में हमने लिए हैं, मीन्स 510 इंटू 92। ये भी एज इट इज सेम आ रहा है 4, 6, 9, 2, 0। तो हमें ये वेरीफाई करना था, हेंस ये दोनों क्या हो गए, वेरीफाई। ठीक है, अब है 336 एंड 54। सबसे पहले हमें इनको राइट करना है। 336 को हम कैसे राइट करेंगे, 336 एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 पे। ठीक है, फिर से 2 पे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 पर और फिर 7 पर। ठीक है, ले लेंगे एलसीएम। तो इसको क्या राइट किया जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर है 2, फिर इंटू 3 इंटू 7, फिर हमें राइट करना है 54 को। तो 54 का भी एलसीएम ले ले, ये जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। तो ये हमारे पास राइट किया जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मुझे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इनमें कॉमन देखिए ये 2 कॉमन हो गया तो एक 2 लिख दिया। उसके बाद इसमें और 2 नहीं है, 3 है, 3 इधर भी है तो ये 3 और ये 3 कॉमन हो गए, तो ये बन गया हमारे पास 2 इंटू 3 मतलब 6 हो गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम लेना है, ये इन 2 की जगह मैं सिंगल 2 लूँगी और इन 3 की जगह मैं सिंगल 3 लूँगी। और बाकी क्या एलिमेंट्स बच रहे हैं, यहाँ बच रहा है 2 2 और 2, 3 2 और एक 7। ठीक है, यहाँ क्या बच रहा है 3 और 3। ऐसे भी कर सकते हैं आप, उनको अंडरलाइन कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, 2 इंटू 2। इन 2 की जगह मुझे एक 2 लेना था, मैंने ले लिया। इन दोनों 3 की जगह मुझे एक 3 लेना था, वो मैंने ले लिया। बाकी सभी एलिमेंट्स को हम राइट कर देंगे। अब इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एलसीएम। ठीक है, तो ये हमारे पास बन रहा है 3024। एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालिए, क्या है 3024 इंटू 6। ये बन जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई तो कर लेंगे ना। ठीक है, ये बन गया। और प्रोडक्ट क्या बन रही है हमारे पास 2 नंबर्स की, वो क्या बनेगी हमारे पास, क्या थे 2 नंबर, 336 इंटू 54, वो भी हमारे पास यही बनेगी। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, क्लियर है। अब देखिए थर्ड सम में हमें क्या गिवन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए निकालते हैं। तो पहले हम 12 को राइट करेंगे। 12 का एलसीएम लेके राइट कर दीजिए, 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। मीन्स इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3, कैसे भी लिख ले। अब आता है 15।
3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। इसी तरह से 21 का भी कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे मैं राइट करती हूँ। 15 का बन रहा है हमारे पास 3 इंटू 5 और है 21 उसका बन रहा है 3 इंटू 7। अब मुझे निकालना है HCF और LCM। तो इसका HCF क्या होगा? अगर 2 नंबर का निकालते हैं तो उन दोनों में कॉमन देखते हैं। अब हमें 3 नंबर्स का निकालना है तो हम इन तीनों में कॉमन देखेंगे। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो इनका HCF 3 हो गया क्योंकि और कुछ तो कॉमन है नहीं। HCF हो गया 3। अब LCM निकालना है। LCM क्या होता है? इस तीनों 3 की जगह मैं क्या लूँगी? सिंगल 3। तो इन 3 की जगह तो आया सिंगल 3। बाकी सभी एलिमेंट्स लिख दो। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, बात समझ में आई? ये जो 3 थे तीनों में सेम था, इसकी जगह मैंने सिर्फ सिंगल 3 लिखा। बाकी एलिमेंट्स इसको छोड़ के 2 इंटू 2 बच रहा है 5 और 7। ये सभी मैंने लिख दिए। ठीक है, इसको लिखो या ना लिखो कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसका LCM। इसको सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई इसकी बन रही है हमारे पास 420। तो ये हो गया HCF, ये हो गया LCM। अब है सेकंड में क्या है? 17, 23 एंड 29। अब एक बात देखिए, ये तीनों क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। 17, 23 एंड 29। तो इसको मैं क्या लिखूंगी? सिर्फ 1 इंटू 17। 23 को क्या लिखेंगे? 1 इंटू 23 और 29 को लिखेंगे 1 इंटू 29 क्योंकि ये हैं ही प्राइम नंबर्स। अब इसका HCF क्या होगा? इनमें कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 1 कॉमन है ना, सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है इनमें। तो इनका HCF क्या हो जाएगा? 1। और LCM क्या बनेगा? 1 को सिंगल टाइम लिखेंगे, बाकी 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगी हमारे पास ये। तो ये आ गया इसका LCM। अगर प्राइम नंबर्स हैं तो उनका HCF हमेशा क्या होगा? 1 और LCM क्या होगा? उन्हीं नंबर्स की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब है 8, 9 एंड 25। अब देखिए 8 को क्या लिखेंगे? सीधा ही आता है ये तो आपको। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब होता है ना 8। 9 क्या होता है? 3 इंटू 3। 25 क्या होता है? 5 इंटू 5। इसको तो LCM लेके के सॉल्व करने की नीड नहीं है ना, ये तो हम सीधा देख लेंगे। अब इसमें देखिए HCF निकालते हैं हम। कुछ भी कॉमन है? इसमें सभी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब 1 ही कॉमन है ना। इंटू 1 लिख दूंगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका HCF क्या होता है? 1। और LCM क्या होगा? कुछ भी कॉमन नहीं है तो मुझे सभी एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। कुछ कॉमन होता तो मैं उसे सिंगल टाइम लिखती, पर कुछ कॉमन नहीं है तो मुझे सभी एलिमेंट्स लिखने हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें है 3 इंटू 3, फिर है 5 इंटू 5। ठीक है, ये सभी के सभी एलिमेंट्स मैंने राइट कर दिए। ये बन गया इसका LCM। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, LCM बन गया ये। तो मुझे इनका LCM और HCF ही निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, कर लेंगे। एनी डाउट? तो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।